हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि द फिग फ्रूट दैट यू ईट इज़ एक्चुअली अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, आप पूछेंगे क्यों, कैसे? आप में से शायद बहुत स्टूडेंट्स को ये पहली बार लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे हैं फिग एक फ्रूट को नॉन वेज भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें वॉस्प होता है, फिग वॉस्प होता है, कभी ना कभी उसमें एक फिग वॉस्प घुसता है, वो रहता है, उस पर अंडे देता है। फ्रूट है, उसके अंदर एक एनिमल है, एनिमल के अंडे हैं, इसलिए वो नॉन वेज हो गया। यू कंफ्यूज्ड? यही कन्फ्यूजन इन द ईयर 2025 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुआ था, एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ट्रैप्ड इन दिस क्वेश्चन। एक तो नीट के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, बहुत सारे से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यू आर वैसे ही ओवरवेल्म्ड, ऊपर से ऐसा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। सो पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। So the question was, given below are two statements. Statement 1, fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it. Statement 2, fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Both the statement 1 and 2 are correct. Both the statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. No. ये क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर से आया है? फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अंडर म्यूचुअलिज्म, राइट? ना इस क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस वन, इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि इस स्टेटमेंट को सॉल्व हम बगैर फिग फ्रूट के बारे में कुछ जाने भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय सिंपल साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड अ साइंटिफिक लॉजिक। कैसे? यहाँ पे कहा गया है कि फिग फ्रूट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का नाम क्या है? फिग वॉस्प। ना अंडर म्यूचुअलिज्म वी ऑल नो कि फिग का जो ये इन्फ्लोरेसेंस है उसे पॉलिनेट कौन करता है? फिग वॉस्प। बदले में फिग वॉस्प को क्या मिलता है? फिग सीड्स का खाना, जो खा के उसके लार्वा बड़े होते हैं, राइट? कुछ देर के लिए हम फिग फ्रूट को छोड़ दें। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेरी कॉमन वेजिटेबल, बैगन, सोलैनम मेलानोगोना। अब फिग हो या सोलैनम मेलानोगोना या बैगन हो, दे बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी। क्लियर है? उसके अंदर अगर कोई कीड़ा घुस जाए तो क्या वो बैगन से कोई एनिमल बन जाता है? वो कोई एनिमल नहीं बनता, वो प्लांटी किंगडम का ही मेंबर रहता है। किसी एक फल के अंदर या किसी एक सब्जी के अंदर या किसी एक प्लांट पार्ट के अंदर किसी एनिमल किंगडम के किसी मेंबर का होना उसको ट्रांसफॉर्म करके प्लांटी किंगडम से एनिमल किंगडम में नहीं ला देता, पीरियड। वो प्लांट का प्लांटी ही रहता है, उसके अंदर जो एनिमल है। We are students of science, we are going to appear for science exam, so we will use scientific temperament and not food myth. क्लियर है? तो ना तो बैगन प्लांटी किंगडम से उठ के एनिमल बन जाता है और ना ही फिग प्लांटी किंगडम से उठ के एनिमल या किंगडम में चला जाता है। नॉन वेजिटेरियन हम किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम, राइट? तो बाय सिंपल साइंटिफिक टेम्परामेंट ये स्टेटमेंट गलत है। फिग के अंदर वास्प हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, फिग फिग ही रहता है, फिग फ्रूट ही रहता है, फिग प्लांटी किंगडम के अंदर ही रहता है। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। फिग वॉस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहां तक ये बिल्कुल सही है। टिल हियर इट इज करेक्ट। म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे? एज फिग वॉस्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट, यहां तक भी ये सही है। स्टूडेंट्स को ट्रैप कहां किया गया था? एंड फिग फ्रूट gets pollinated by fig wasp. Now,
फिग का जो फ्रूट या फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, एंड उसके स्ट्रक्चर को जाने बगैर जस्ट बाय सिंपल लॉजिक हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉलिनेशन जो है हमेशा फ्लावर्स का होता है। क्लियर है? पॉलिनेशन कभी फ्रूट्स का नहीं होता। फ्रूट्स Fruits are the result of pollination and successful fertilization. तब भी जाके matured ovary fruit बनाता है। This is in this, ये तो एक तरफ हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम तो फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स और एपोमिक्टिक फ्रूट्स का क्या? वो भी डेवलप करते हैं, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन पॉलिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट। वो पॉलिनेशन से पहले ही उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो फ्रूट बना लेते हैं। सो फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड, द स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज रॉन्ग। और यही बात बहुत सारे से स्टूडेंट्स दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड एट द टाइम ऑफ एग्जाम, इग्नोर कर गए थे कि यहाँ पे फिग फ्रूट के जगह अगर फिग फ्लावर लिखा हुआ होता या फिग इन्फ्लोरेसेंस तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। उन्होंने बहुत चालाकी से फ्लावर के जगह फ्रूट वर्ड को सरका दिया, एंड दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन बहुत सारे से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद पता चला कि व्हाट इज़, ऐसा हो क्यों रहा है। अब हम फिग फ्रूट है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, क्या है, उस स्ट्रक्चर को जानेंगे। लेकिन अब तक मैंने जो लॉजिक कहा, साइंटिफिक लॉजिक, बिल्कुल सिंपल लॉजिक, कि फ्रूट का कभी पॉलिनेशन हो नहीं सकता, रिलेशनशिप म्यूचुअल हो, कॉमेंसलिज्म हो, पैरासाइटिज्म हो, कुछ भी हो, फ्रूट ऑलवेज कम्स आफ्टर पॉलिनेशन। तो फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड, दिस मेक्स स्टेटमेंट 2 ऑल्सो रॉन्ग। और स्टेटमेंट 1 को मैंने पहले ही रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर स्टेटमेंट सी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्लियर है? आप अगर चाहे तो मैं ये वीडियो यहीं पे पॉज कर दे सकती हूँ कि डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस गूगली क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल लॉजिक यूज़ करें, दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। बट हमें आगे भी बहुत कुछ सॉल्व करना है। हमें नीट 2026 देना है, 2027 देना है। सो लेट अस नाउ नो आवर फिग फ्रूट इन डिटेल्स। तो हम जाते हैं उस चैप्टर में जहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नाउ इस चैप्टर को जैसे आप पढ़ेंगे यू विल बी लेफ्ट इवन मोर कन्फ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज इस चैप्टर में हर दो जगह में 2 वर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ए को क्या कहा गया है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वॉस्प। यहाँ पे फ्लावर एंड फ्रूट का कोई जिक्र ही नहीं है। डायग्राम ए सेज फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड, बिल्कुल सही। और यहाँ पे एक फिग फ्लावर का इमेज दिया हुआ है बाय वॉस्प। बी इमेज क्या है? वॉस्प लेइंग इट्स एग इन फिग फ्रूट्स। अब हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? राइट हियर इन पर्पल इट इज हाईलाइटेड। In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, yani for laying eggs, site, but also uses the developing seed within the fruit for nourishing its larvae. The wasp pollinates the fig inflorescence. If you see here, यहाँ पे fig inflorescence इन्होंने कहा है। मैं fig inflorescence को ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ। सो एक ही पैराग्राफ में एक बार फ्रूट यूज हुआ है, एक बार inflorescence यूज हुआ है। While searching for suitable egg-laying sites, in return for favor of pollinating the fig, offers the wasp some of its developing seeds for nourishing the larva.
Now one thing that you should know कि फिग का फ्लावर है या फिग का इन्फ्लोरेसेंस है या फिग डायरेक्ट फ्रूट होता है. इफ़ यू सी फिग, आपके पास अगर फिग का कोई प्लांट हो या बनियान फाइकस, उसमें भी आप देखेंगे यूं गोल 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 फ्रूट्स जैसे लगे हुए होते हैं. नाउ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग हो या फाइकस हो, they are special and they are called हाइपेंथोडियम या साइकोनियम. न ये जो गोल गोल से फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, हम कभी इनका फ्लावर देख ही नहीं पाते. वाई? बिकॉज ये फ्रूट एंड फ्लावर सेम एक ही स्ट्रक्चर में बंद होता है. सो इनिशियली व्हाट इज इट, व्हाट वी सी एज अ राउंड स्ट्रक्चर, उसका एक एलएस देख लेते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है, देयर इज अ पोर ओपनिंग विच इज द ऑस्टियम या पोर. क्लियर है? इसके अंदर टाइनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी एक फ्लावर एम हो गया, दूसरा एफ, एक फ्लावर एम हो गया, दूसरा एफ. क्लियर है? अब बारी है उस वास्प के एंट्री मारने की. इट एंटर्स द इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल गोल बॉल जैसा है और उसके अंदर ये टाइनी टाइनी फ्लावर्स हैं. इट एंटर्स और वो इट कीप्स ऑन होवरिंग, यहाँ चलते फिरते रहता है टू फाइंड अ साइट फॉर लेइंग इट्स एग. और जब वो अंदर जाके यू फ्लावर्स के ऊपर से चल रहा होता है, इट पॉलिनेट्स. क्लियर? तो यहां तक व्हाट डू वी सी, इस गोल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है. तो यहां तक ये पॉलिनेशन जब हो रहा है, इट इज इन फ्लोरल स्टेज या इन्फ्लोरेसेंस स्टेज. क्लियर है? अब जैसे पॉलिनेट हो गया, पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन. अब फीमेल फ्लावर्स के जो ओव्यूल्स है वहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है और ये पूरा का पूरा जो गोल स्ट्रक्चर एनक्लोजर है, दिस वॉल दे आर फॉर्मिंग द फ्रूट. और यही वो फीग है जिसे हम खाते हैं. और ये जो सीड होता है, व्हेन यू च्यू, आपको कुछ दाने दाने जैसा लगता है, वो ये सीड्स होते हैं. तो पॉलिनेशन किसका हो रहा है? फिग फ्लावर या फिग इन्फ्लोरेसेंस का, एंड नॉट द फिग फ्रूट. भले ही फ्रॉम द बिगिनिंग एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, एक्सटर्नली इट नेवर चेंजेस द स्ट्रक्चर. क्लियर है? पहले से ही वो छोटे से मार्बल जैसा होता है, उसके अंदर कच्चे फूल होते हैं, फूल पॉलिनेट और फर्टिलाइज हो गया तो वो सीड बना देते हैं, बाहर से वो मार्बल का मार्बल ही रह जाते हैं. दैट इज़ द कन्फ्यूशन. हो गया ये सीड, पॉलिनेशन फ्लोरल स्टेज का हो गया, इन्फ्लोरेसेंस का हो गया, फ्रूट का नहीं होता. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. म्यूचुअल रिलेशनशिप है क्योंकि ये इसको अपने अंडे देने के लिए इसको जगह चाहिए, इसके लार्वा को खाना चाहिए जो कि इनके मैच्योरिंग सीड्स से मिलता है. और ये जो फ्लावर्स, टाइनी टाइनी फ्लावर्स एक गोल चीज़ के अंदर बंद है, वो पॉलिनेट खाली उस वास्प से ही हो पाता है व्हेन इट मेक्स एन एंट्री. क्लियर है? नाउ व्हेन इट लेज द एग, आफ्टर दैट ये कंप्लीट कर लेता है अपने लाइफ साइकिल को. कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल के दो मीनिंग हो सकते हैं. या तो द मदर वास्प इट डाइज इनसाइड, या इट एस्केप्स, या इट एस्केप्स थ्रू दिस पोर. अगर एस्केप हो गया ठीक है. इफ इट डाइज तो उसके एक्सोस्केलेटन रिमेन्स हमें मिलते क्यों नहीं हैं? तो होता क्या है कि एज द फिग फ्रूट इज मैच्योरिंग, कुछ एंजाइम्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जिससे कि वो एक्सोस्केलेटल रिमेन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड एज नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग फ्रूट. तो आप पूछेंगी तो फिर लार्वा जाते कहाँ हैं?
तो यहाँ एग्स हैच हुए, हैच से छोटे छोटे लार्वा हो गए। अब लार्वा उन छोटे छोटे सीड्स को खाता है, राइट, एंड दिस इज द फ्रूट। और फ्रूट के ऊपर यहाँ एक ओपनिंग है, तो जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो बचता क्या है ऑन मैच्योरिटी? ओनली द फिग फ्रूट विथ इट्स ओपनिंग एंड फ्यू ऑफ द दानेदार सीड्स। तो नाउ इज एवरीथिंग क्लियर कि ना तो उसमें वॉस्प रहता है, ना उस पर लार्वा रहता है, ना उस, और पॉलिनेशन जो होता है जिस स्टेज पे होता है वो फिग इन्फ्लोरेसेंस का होता है, फिग फ्रूट का नहीं। So this way also we prove that statement C is the correct answer. क्योंकि फिग फ्रूट के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा बचता नहीं है और पॉलिनेशन फ्रूट का नहीं, फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस दोनों ही सही हैं का होता है। क्लियर है? तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन और ये लॉजिक आपको समझ में आया। नाउ कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान में आपको देके जाती है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ये फिग प्लांट एंड फिग वॉस्प, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, as well as this can also be counted as an example of insect pollination या entomophily। entomophily के और दो एग्जाम्पल्स क्या है वो इस चैप्टर में नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब हम इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट द फ्लावर एमोर्फोफेलस राइट हियर। आपको दिख रहा है? Let me highlight it with a different color. Amorphophallus and Yucca here, right here, Yucca. ये भी मॉथ से ही पॉलिनेट होते हैं। फंडा वही है, इनके ओवरी के अंदर मॉथ जाता है, दे पॉलिनेट एंड दे ऑल्सो गेट अ प्लेस फॉर लेइंग देयर एग्स एंड देयर लार्वा गेट द फूड। तो अब हमारे हाथ में 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म एज वेल एज इंसेक्ट पॉलिनेशन। इन दो फ्लावर्स को हम म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी लिखा हुआ है plant cannot complete their life cycles without each other. So for the upcoming exam, please remember these points. Okay? तो for your upcoming exam, इन 3 examples को याद रखना under both mutualism and insect pollination। भले ही दो अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आपके NCERT सिलेबस में, जहाँ पे एक चैप्टर पे आधी बात कहा गया है, दूसरे चैप्टर पे आधी, या एक ही बात को 2 जगह अंडर डिफरेंट हेडिंग्स यूज़ किया हुआ है। When you are done with the syllabus, it is very important कि you try to join the dots. If I get enough comments from you, then I'll start a new series where I'll join these dots across various chapters, different classes, class 11 और 12 का मिला के, and try to give you the complete information. ये वीडियो और ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सब नीट 2026 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे फोकस्ड, बहुत मेहनत कीजिए, एंड आई होप यू ऑल विल क्रैक द एग्ज़ाम। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, and don't forget to keep the channel subscribed. Bye.